सिंपल क्वेश्चंस कैसे करेंगे उसे ध्यान से समझना। तो इन्फिनेटिव सीरीज के अंदर इसको हमने y मान लिया, y मान के कर लिया। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन हमने दिया था। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब ध्यान से देखना, बीच में साइन प्लस का है, फिर 2 की पावर x, फिर प्लस 2 की पावर x, ऐसे डॉट 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 इन्फिनेटिव। प्यारे मेरे दोस्तों अब ध्यान से देखना क्या रिपीट हो रहा है। 2 रिपीट हो रहा है, हाँ। बड़ी से बड़ी टर्म देखते हैं भैया, 2 रिपीट हो रहा है, 2 की पावर x रिपीट हो रही है, 2 की पावर x रिपीट हो रही है। इस पूरी सीरीज को हमने y माना। मैं बाजू में दोबारा लिख दूं, y क्या है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x अप टू इन्फिनिटिव। तो प्यारे दोस्तों एक टर्म को छोड़ दो, क्या बाकी सारी टर्म भी ये y नहीं है? तो दिस कम्स आउट टू बी 2 की पावर x प्लस y। अब प्यारे दोस्तों पावर वेरिएबल में, जब भी पावर वेरिएबल में हो प्रोडक्ट क्वोशिएंट चेन रूल नहीं लग सकता, लॉग रूल लगाना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड। मेरे बहुत मित्रों ने बिल्कुल सही किया हुआ था, फिर भी वो जांचते रहना आपने किए हुए को। लॉग वाई इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी प्यारे दोस्तों x प्लस वाई लॉग 2। अब डेरिवेटिव करें, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है इसीलिए इनमें लिखना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में करते हैं ना भैया। प्यारे दोस्तों लॉग का डेरिवेटिव 1/y। अच्छा y और x डेरिवेटिव होते हैं, अभी हम बेसिक कर रहे हैं, लेकिन हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ लिया था केवल y और x वेरिएबल नहीं होते, और भी कुछ हो सकता है। प्यारे दोस्तों log का डेरिवेटिव हो गया, y का dy बाई dx हो गया। अब ध्यान से देखें, एक ही वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है प्यारे दोस्तों, इसीलिए प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। log 2 कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, इसीलिए एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव आएगा x का 1 और y का dy बाई dx। अब मुझे वैल्यू निकालनी है dy बाई dx। एक dy बाई dx यहाँ पे है, एक यहाँ मल्टीप्लाई में है दोस्तों। उसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे। तो पहले मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, 1/y dy बाई dx इक्वल टू, ब्रैकेट खोलूं तो क्या बन जाएगा, log 2 प्लस log 2 इंटू dy बाई dx। अब एकदम आसान सा काम है, आप इसको और इसको एक तरफ इकट्ठा करके dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। सबसे इसके अंदर धाकड़ क्वेश्चन था दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को देखें जरा, आप सब लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत अच्छा था, मेरे बहुत मित्रों ने बिल्कुल सही किया, कुछ मित्रों ने इसमें छोटी सी एरर की, उनके साथ मैं सॉल्व करके हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मेरा क्वेश्चन था दोस्तों, कॉस की पावर, कॉस का एंगल x की पावर x अप टू इन्फिनिटिव तक, प्लस फिर 4 इंटू x इन्फिनिटिव। अच्छा इसमें इन्फिनिटिव सीरीज एक नहीं है, दो दो है, पहली बात। और प्यारे दोस्तों चांस की बात है, ये दोनों इन्फिनिटिव सीरीज एक ही है। तब मैं इसका डेरिवेटिव अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब इसे अंदर एक टर्म को छोड़ के y नहीं मान सकता, क्योंकि y तो अब cos फिर ये प्लस 4 ये इसके बराबर है। तब मैं एक काम करता हूं, इसको बाजू में अलग करता हूं, और ये जो अंदर राक्षस है इसे अलग से बाहर निकाल लेता हूं कुछ लेट करके। तो मैंने लेट किया, क्या लेट किया, इस राक्षस x की पावर इन्फिनिटिव को कुछ मान लेते हैं, u मान लें दोस्तों। अब मैं इसका डेरिवेटिव अलग से कर सकता हूं। अब मैं u माना तो इसका मेरा बेस क्वेश्चन क्या रहा वो हम लिख लेते हैं, y इक्वल टू कॉस u, और ध्यान रखना u x वाली टर्म में है, वेरिएबल है इसीलिए, 4u। प्यारे दोस्तों डेरिवेटिव तो हमें x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो मेरे दोस्तों y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx। बहुत ध्यान से देखना आप, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, देखना मैंने थीटा सही लिखा है ना, ये मैंने डेरिवेटिव किया बेस का। अब मैं किसका करूं, एंगल का। u का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, du बाई dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए du बाई dx। फिर आगे चलते हैं, 4 एज इट इज। प्यारे दोस्तों u का डेरिवेटिव क्या होगा, मुझे नहीं पता, du बाई dx। अब मेरी समस्या है, मैंने डेरिवेटिव कर दिया लेकिन किसकी वैल्यू चाहिए, du बाई dx की। मैं कैसे निकालूं, इधर बाजू में आ जाओ दोस्तों, यहीं से निकालूंगा डेरिवेटिव। इन्फिनेटिव सीरीज है प्यारे दोस्तों, है ना इन्फिनेटिव सीरीज। क्या एक टर्म को छोड़ दूं, इस बाकी टर्म को क्या लिखूं, अब की बार y मत लिखना, ये क्या लिखा है किसके बराबर है, u के। तो u इक्वल टू x की पावर u, फिर पावर वेरिएबल है क्योंकि u वेरिएबल है यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
प्यारे दोस्तों क्या बन जाएगा, log u इक्वल टू, log लूंगा log x की पावर u, ये u आगे आ जाएगी। अब मैं डेरिवेटिव कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं, विद रिस्पेक्ट टू x। log का डेरिवेटिव 1 बाय u, फिर u का करूं तो क्या आएगा, du बाय dx। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे गलती नहीं करना प्यारे दोस्तों, u वेरिएबल है और log x भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, इसीलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। u इंटू पहला एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x एज इट इज, और u का डेरिवेटिव मुझे नहीं पता, क्या आएगा, du बाय dx। अरे मुझे du बाय dx की वैल्यू निकालनी थी, जो कि यहाँ कितनी बार है, 2 बार है दोस्तों। तो क्या करूं, अब तो मुझे दोनों du बाय dx अलग इकट्ठे करने पड़ेंगे। मैं कॉमन ले लेता हूं, ये कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 बाय u, इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस log x इक्वल टू u बाय x। प्यारे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गॉट द आंसर, du बाय dx। मैंने एलसीएम लिया और एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किए प्यारे दोस्तों, तो ये ऊपर बन जाएगा इंटू में x और u स्क्वायर। प्यारे दोस्तों अब इसकी वैल्यू को पुट इधर अभी मत कर देना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन x में तो सारा x की टर्म में होना चाहिए। मैं इसकी वैल्यू को पुट करके यहाँ पे, थोड़ा मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसीलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। u स्क्वायर बोले तो क्या, x की पावर x की पावर x की पावर इन्फिनेटिव का होल स्क्वायर अपॉन x एज इट इज 1 माइनस u बोले तो x की पावर इन्फिनेटिव into log x। I got the value of du by dx। यही आई ना भैया, इस वैल्यू को अब यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दूंगा एंड देन आई गॉट माय आंसर। सो सुंदर क्वेश्चन था, एक बार देख लो। मैं रुकता हूँ एक बार, सब करो जल्दी से करो, किसी का रह गया हो तो ध्यान से करो, ध्यान से करो, अच्छे से करो। शशांक, कृष और सेजल ये लेट आए हैं भैया, अगली क्लास से एडमिशन नहीं मिलेगा। टाइम से आया करो भैया, इतना लेट रह जाते हो। जल्दी जल्दी से देखो, अब हम आज के बढ़िया शानदार नए क्वेश्चन को कवर करेंगे, जल्दी से करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। सिमरन पूछो, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, किसी की इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछें। मैंने अनम्यूट किया है, किसी की कोई प्रॉब्लम है पूछें। सबको आ गया तो बोले आ गया, आ गया सर। अच्छा आ गया ना, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। आ गया। बहुत बढ़िया, हाँ बोलो भाई, कोई पूछ रहा है। ये जो u की वैल्यू थी x की पावर हाँ हाँ टू इन्फिनिटी, भैया उसका हाँ। स्क्वायर क्या होगा अगर हम स्क्वायर नहीं, करेंगे तो? उसका स्क्वायर इन्फिनिटिव सीरीज के अंदर स्क्वायर करके क्या आएगा वो नहीं कहा जा सकता दोस्त, ठीक है जी। तो उसे कुछ और नहीं, ऐसे ही लिखेंगे इन्फिनिट, पूरी इन्फिनिटिव सीरीज का होल स्क्वायर, नथिंग एल्स। ठीक है जी। हाँ भैया। मैं फिर करूं अगला क्वेश्चन आज की क्लास में, आज के टॉपिक को बढ़ाएं आज। हाँ भैया। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज को। प्यारे दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये है क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे करें और ये क्या भला है, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने एक बहुत आसान सा फंक्शन लिखा, y इक्वल टू x की पावर 10 लिख लेता हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर कोई कहे इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं मेरे दोस्तों। dy बाय dx इक्वल टू 10 n x की पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाऊं तो 10 x की पावर 9 बन जाएगा ना, n x की पावर n माइनस 1। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव किया तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट, एक बार किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। प्यारे दोस्तों इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दूं,
ध्यान से देखना, अब दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देता हूँ। अब जब मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको लिखने का सिंबल है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्या सिंबल है भैया? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका जो इसका आंसर था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दूं। इसके अंदर 10 एज इट इज, अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 का, तो माय आंसर, फाइनल आंसर इज 90 एक्स की पावर 8। आई गॉट दिस वंडरफुल डेरिवेटिव। मैंने इसका डेरिवेटिव दूसरी बार किया, इसीलिए मैं इसे कहूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। प्यारे दोस्तों, हालांकि हमारे क्वेश्चनों में रेयर चांसेस है कि थर्ड ऑर्डर क्या है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करना हो तो इसका दोबारा से कर दें। ध्यान से देखना, दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कोशिश करो। वाई डी, फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल क्या था? डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल क्या था? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, थर्ड डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा? डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। प्यारे दोस्तों, इसका ही कर रहे हैं ना, 90 तो एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 8 एक्स की पावर 7 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव। हमें जनरली नहीं आएगा, कम आएगा, रेयरली आ सकता है, लेकिन फिर भी सीख लेना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है। प्यारे दोस्तों, मैं जरा जल्दी से इसे नोट्स कर लें, छोटे छोटे हैं, हालांकि बिल्कुल आसान सा है, फिर भी नोट्स बनाना अच्छा रहेगा। तो जल्दी से सब मेरे मित्र नोट्स बनाएं, इसके अंदर थोड़ा और डीपर हम आगे काम करेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से चलना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बाजू लेता हूँ, इसको साइड में जगह निकालता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर, सब ध्यान से देखना, डेरिवेटिव का सिंबल क्या था भैया? डी वाई बाय डी एक्स। प्यारे दोस्तों, अभी हमने पढ़ा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, कोई मित्र पूछ सकता है, किसी के मन में ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि सेकेंड डेरिवेटिव का सिंबल ये कैसे बना। हम चाहते हैं इसके बेस पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। आओ जरा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से इसको देखना, मैं यहीं पर, ताकि आप कंपेयर कर सकें इसके साथ, इसीलिए यहीं पे कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, y का अगर डेरिवेटिव करते हो, बिल्कुल ध्यान से देखना, y का डेरिवेटिव क्या? डिफरेंशिएट किया तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा? x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। अब सावधानी से देखना, इसको दोबारा मैं डेरिवेटिव करूं तो मेरे दोस्तों मुझे लिखना चाहिए, अच्छा u का डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं? u का डेरिवेटिव लिखते हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी एक्स। अब मेरे दोस्तों, मुझे इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो मैं कैसे लिखूं? दिस इज डी ऑफ, इस पूरे का ना, डी वाई बाय डी एक्स, ये इस पूरे का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल ध्यान से देखना, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करूं तो सिंबल ये बनेगा ना, ये u मान लो तो डी यू बाय डी एक्स। अब थोड़ा इसके ब्रैकेट खोल दो, ऊपर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो d इंटू डी वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई। अच्छा, ये dx है और ये dx है, ये नीचे dx का होल स्क्वायर आएगा ना, ये ऐसा बन गया ना। प्यारे दोस्तों, dx एक सिंगल टर्म होती है, उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए कुछ साइंटिस्टों ने उसकी टर्म के लिए हमें रिप्रेजेंट कर दिया dx स्क्वायर। दिस इज वंडरफुल, यही हमारा कॉमन सिंबल हो गया जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अपन इस्तेमाल करेंगे। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि हम कुछ इसके आसान से क्वेश्चनों को लेते हैं, मजेदार से क्वेश्चन है आज के इसके आसान से, बहुत सावधानी से इन पे आना। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है मेरे दोस्तों, तो प्लीज ओपन द एनसीईआरटी बुक। मैं इसे रब कर लूं जी, तेजी से चलेंगे, सब ध्यान से चलेंगे, 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, तेजी से करो सब, तेजी से करो, सब करो, सब करो, जल्दी से करो, अच्छे से करना, सब बढ़िया से करो।
शिवम शर्मा अभी सबसे लेट एडमिट हुआ है, टाइम से क्लास अटेंड करनी है। प्यारे दोस्तों आगे चलें। कुछ मित्रों ने हैंड रेज कर रखे हैं, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो बोलें, अन्यथा हैंड डाउन कर लें। प्यारे दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। मेरे दोस्तों अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी के। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज है आज की 5.7 एनसीईआरटी। बड़ा सिंपल सा है, सीरियल वाइज करेंगे, स्पीड लगा के करेंगे, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये एक मजाकिया क्वेश्चन है एनसीईआरटी के और बहुत मजा आएगा इनको करने में। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कहता है इसका डेरिवेटिव करो जी। चलो जी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx, बिल्कुल आसान सा है। क्या आएगा 2x प्लस 3। शाबाश मेरे दोस्तों। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूं तो सिंपल क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों। इसी का मुझे दोबारा डेरिवेटिव करना है ना दोस्तों, तो डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एज इट इज, x का 1 और कांस्टेंट 3 का 0। दिस इज माय फाइनल आंसर। कीप फास्टर, हम थोड़े से जंप करके चलेंगे। मैं पहुंचा क्वेश्चन नंबर 3 पर, स्पीड लगा के करना। 2 अभी किया था ना हमने, इसीलिए छोड़ा। कीप फास्टर। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी नाइस, y इक्वल टू x cos x। प्यारे दोस्तों तेजी से करें, सब मिलके करेंगे। प्यारे दोस्तों जहां भी आप बैठे हो, हमको सबको बोलना है, हम होंगे हाँ कामयाब, बिल्कुल होना है। शानदार क्वेश्चन है, पहले आप निकलो आगे, मैं थोड़ा रुक रहा हूँ इसीलिए। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ आप जीतोगे या मैं जीतूंगा। डी वाई बाई डी एक्स। प्यारे दोस्तों प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले वाला एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस अब दूसरे वाला cos x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मुझे इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। अब गलती करते हैं इसमें लोग, तो मैं क्या डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखना, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस दोनों के साथ है इसीलिए ब्रैकेट के बाहर ही रख लेता हूँ। पहले वाला x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x, प्लस दूसरे वाला साइन x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। मेरे प्यारे दोस्तों क्या ये आ गया, माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। प्यारे दोस्तों दिस इज माय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ब्रैकेट खोलो, कुछ कट नहीं रहा, ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, मैक्सिमम सॉल्व करके लिखना है। x cos x माइनस साइन x और माइनस साइन x माइनस 2 साइन x होगा ना। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। मैं जानबूझ के इसके बाद 6 क्वेश्चन पे चलूंगा दोस्तों, बहुत बढ़िया, अच्छे से करना है। मैं रुकता हूँ, तेजी से चलें। कुछ लोग रह गए होंगे, उनका इंतजार करता हूं ताकि वो पैरेलल पैरेलल चल सकें। तेजी से चलना, सब लोग करें, अच्छे से करें, अच्छे से करें, अच्छे से करें। सुधांशु कोई प्रॉब्लम दोस्त? हैंड रेज है आपका, मैंने इसीलिए आपको अनम्यूट किया, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। सुधांशु आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कई मित्रों ने उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू, ये थोड़ा अच्छा सा है, सब करना, e की पावर x इंटू साइन 5x। चलो दोस्तों करो डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स। अरे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, इसीलिए पक्का प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। पहले वाला देखना, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। अरे साइन 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 5x इंटू 5 को मैं जानबूझ के पहले लिख लूं, प्लस अब दूसरे वाला एज इट इज साइन 5x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। प्यारे दोस्तों जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना तो थोड़ा स्मार्ट बन के करना, नहीं तो क्वेश्चन बेफजूल लंबा हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत मित्रों ने शायद कर लिया होगा। जब भी सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अगर क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता हो तो सेकंड डेरिवेटिव करने की जल्दी मत करना, पहले सिंप्लीफाई करना।
सोचता हूं मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं। सिंप्लीफाई करने में एक ही स्टेप लिया जा सकता है मेरे दोस्तों। इनमें क्या कॉमन ले लूं, e की पावर x। देखना ये सिंप्लीफाई करने से काम बढ़िया होगा, हम ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। क्या मैंने कॉमन ले लिया e की पावर x, क्या बच गया 5 cos x प्लस साइन 5x। अब सिंप्लीफाई करके सेकेंड डेरिवेटिव करना, मैं अब दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूं मेरे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखना अगर मैं सिंप्लीफाई नहीं करता तो मेरे को 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, अब तो एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले वाला एज इट इज, ध्यान से देखना, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। प्यारे दोस्तों 5 एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x, फिर एंगल का करूंगा तो एक 5 और आ जाएगा, एक 5 और आ जाएगा तो मैं 5 का स्क्वायर लिख दूं। प्यारे दोस्तों प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव चल रहा है, साइन 5x का क्या होएगा cos 5x, और एंगल का किया तो एक 5 और आ गया। बीच में साइन किसका, प्लस का। प्रोडक्ट रूल चल रहा है ना, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। अब दूसरे वाला एज इट इज 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ई की पावर एक्स। प्यारे दोस्तों क्या मैं इसको अपना फाइनल आंसर मान लूं, आप सबसे पूछता हूं ना मेरे दोस्तों, फाइनल मत मानना इसको। अभी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कम से कम दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन ले लूं, फिर जो टर्म बनेगी अगर वो ऐड सब्ट्रैक्ट होती हो तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड देन क्वेश्चन को छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों तेजी से करना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6। अभी हम आज के बेहतरीन क्वेश्चनों पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे दोस्तों इसी तरीके से 10 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी के केवल मजाकिया क्वेश्चन। अब आते हैं हम एक खास तरह के क्वेश्चन पर, जिसके एनसीईआरटी में फिर भी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन दे आर वेरी टैलेंटेड क्वेश्चन। अब इसको जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। क्या मैं इसे रब कर दूं, जिसका रह गया हो तेजी से करो, सावधानी से करो, मैं 1 मिनट रुकता हूं, किसी का रह गया हो तो तेजी से करो, कोशिश करो साथ के साथ करते रहो, मजा आएगा। खूब सुंदर से क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बढ़िया से करना है, अच्छे से करना है। अब सब काम छोड़ दो और बोर्ड पे आ जाओ। अब अलग सा कुछ टॉपिक है, उसे बहुत ध्यान से समझें। प्यारे दोस्तों आजकल बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्या है, ये है प्रूविंग क्वेश्चन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो प्रूविंग क्वेश्चन है जिनको हमें कहेगा कि ये प्रूव करो, उसको हम कैसे करें। उन टाइप के क्वेश्चनों को करने के कुल मिलाकर 2 तरीके हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम लेंगे जिसमें हमें टू प्रूफ की स्टेटमेंट दे रखी होगी। क्या अब मुझे सेकेंड डेरिवेटिव करके नहीं छोड़ना कहीं तक भी, मुझे जो फाइनल स्टेटमेंट कहेगा उस फाइनल स्टेटमेंट तक मुझे लेके आना है। और ये बहुत दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को, इस टू प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों को, इस तरह के सारे क्वेश्चनों को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं। दिस इज अल्टरनेटिव 1 and the another is alternative 2। प्यारे दोस्तों मैं एक एनसीईआरटी का बिल्कुल मजाकिया क्वेश्चन है उसे लेता हूं, आप बहुत सावधानी से देखना और दोनों तरीकों को देखना। प्यारे दोस्तों मैं डायवर्जन लाइन डाल दूं, सबसे पहले अल्टरनेटिव 1 के तरीके से पढ़ते हैं, भूल जाओ अभी किसी अल्टरनेटिव 2 को, अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 11 आपके सामने ले रहा हूं। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन के अंदर हमें कहा y इज इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से देखें, 5 cos x माइनस 3 sin x, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। ओके जी, अरे प्रूफ क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा टू प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है जी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों ये तो मजेदार हो गया, प्रूविंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। और इसके अंदर जो प्रूविंग स्टेटमेंट है, पता कैसे चले फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें लिखा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तभी ये प्रूफ होगा ना। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब पहला तरीका जो थोड़ा बड़ा पड़ता है लेकिन हमेशा कारगर होता है,
इससे बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन हमेशा हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, बट इट विल बी अ वेरी लेंथी इन सम क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूं, मैं कर रहा हूं dy by dx is equal to 5 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर माइनस 3 एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, आई गॉट द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, माइनस 5 एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, माइनस 3 एज इट इज और cos x का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स। आई गॉट दैट टर्म। प्यारे दोस्तों मैं इसे चमका लूं, मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था एंड आई गॉट दिस सेकंड डेरिवेटिव। अब फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या करना दोस्तों, बड़ा आसान सा काम है, 10th 11th से हम ये काम कर रहे हैं। इसका सबसे आसान सा तरीका ये है कि आप जो प्रूविंग स्टेटमेंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो और राइट हैंड साइड ले लो। यहाँ राइट हैंड साइड में 0 है, इसीलिए मुझे जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में कुछ हो तो उसको भी ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में ले लो और उसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई ना भैया, यही है ना। अब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखना यही है, मैं इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दूं, क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। शाबाश दोस्तों, प्लस अगली टर्म क्या है, y। प्यारे दोस्तों y की वैल्यू देख के बताओ कहाँ है, अरे देखना देखना सब देखना, यही है ना y की वैल्यू। ये y की वैल्यू मैं इसकी जगह यहाँ पर पुट कर दूं, यहाँ पे, तो यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट करके लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या आ जाएगा, 5 cos x माइनस 3 sin x। प्यारे दोस्तों क्या ये आ गया, थोड़ा सा रह गया, मैं इसको ठीक करके लिखूं, 3 sin x। अरे मेरे दोस्तों मंजिल के अंदर मुझे इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड निकालनी है जो कि 0 है। आप देखें तो बहुत मजेदार हो गया, माइनस 5x cos x से प्लस 5 cos x और 3 sin x से 3 sin x कट गया। ये तो मेरी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। बिल्कुल आसान सी है, इट्स वेरी इजी। फर्स्ट अल्टरनेटिव इज वेरी इजी। y लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ली वैल्यू और पुट कर दी। बट मेरे दोस्तों इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिस टेक्निक इज टू लेंथी। अभी हम आज जैसे क्वेश्चन करेंगे कि इस टेक्निक से करें तो 2-2 3-3 पेजेस भर जाएंगे, पेपर में इतना समय नहीं मिलता। इसीलिए हमें कोई शॉर्टकट तरीका भी चाहिए जिसे हम जल्दी से करें। ये शॉर्टकट तरीका बहुत शानदार है, इस सेकंड अल्टरनेटिव को देखना। तरीके दोनों आने चाहिए, राम जाने कब किस तरीके की जरूरत पड़ जाए। मेरे दोस्तों दोनों तरीके देखना। मेरे प्यारे दोस्तों मैं दोबारा से इसी क्वेश्चन को लेता हूं, y इज इक्वल टू, अब बिल्कुल देखना ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूं, दिस इज माय 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने शेयर कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, 5 cos x माइनस 3 sin x। अब इसमें जो प्रूविंग प्रूविंग स्टेटमेंट है वो मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि वो मेरा फाइनल आंसर है, मैंने आंसर की जगह वो पहले ही लिख दिया। क्या मुझे निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब मेरे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, फर्स्ट डेरिवेटिव करूं, इट्स टू इजी। फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, देखें सब, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। पहले देखना है, लिखना बिल्कुल नहीं है, पहले समझना। 5 एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस 3 एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x। प्यारे दोस्तों इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दूं क्योंकि मुझे प्रूविंग स्टेटमेंट कहती है सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन ध्यान रखना, एक बात मैंने अभी बताई थी, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सके, ये कुछ छोटा बन सके तो पहले छोटा बनाना, बट ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं सेकंड डेरिवेटिव पे पहुंच जाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों माइनस 5 एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस 3 एज इट इज cos x का एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन x। अब रुक जाओ मेरे दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले मंजिल को देखो, मुझे क्या क्या चाहिए, अब सबसे सावधानी चाहिए, ये बहुत ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, ये बहुत छोटा और खोटा तरीका है। प्यारे दोस्तों मुझे एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था, आई गॉट इट, दिस वन। प्रूविंग स्टेटमेंट बनाऊंगा इसी को। दूसरी टर्म क्या चाहिए, y। अरे y बनाने के अलावा मेरे पास कुछ और नहीं चाहिए, तो y बनाने के लिए मेरे पास कुछ और है, यही है। बिल्कुल ध्यान से देखें, आप देखें, इसी को y बनाना है, इसी को y बनाना है, इससे मुझे क्या बनाना है, ट्राई करना है, क्या बनाने में, y।
कैसे करूं y बनाने में? मंजिल को देखा पहले, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और क्या चाहिए? y। मंजिल यहाँ पर क्लू देगी, क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है मेरे दोस्तों। ध्यान से देखना। अब इसको y कैसे बनाओ? अगर इसे y बनाना है तो मुझे इस y की वैल्यू ये इसका इस्तेमाल करना है। y बनाने के लिए मेरे पास होना चाहिए 5 cos x। अरे मजा आ गया है, 5 cos x है लेकिन साइन उल्ट माइनस का, कोई चिंता नहीं, साइन को देखेंगे। दूसरी टर्म क्या चाहिए थी? 3 sin x। प्यारे दोस्तों 3 sin x, लेकिन माइनस का चाहिए। अरे साइन उल्टे हैं, साइन सही हो जाए तो y बन जाएगा ना। अरे साइन सही करने के लिए दोनों का इसका पॉजिटिव बनाना है और इसका नेगेटिव। साइन सेम करने के लिए मैं क्या कॉमन ले लूं प्यारे दोस्तों? मैं कॉमन ले लूंगा इसमें से माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मेरा बन गया इक्वल टू माइनस कॉमन लिया, क्या बच गया? 5 cos x माइनस 3 sin x। कैसे पता चला माइनस कॉमन लेना है? समझ में आया? दोबारा देखो, सेकंड डेरिवेटिव आ गया, इसका y बनाने की ट्राई करनी है। y बनाने के लिए हमने क्या किया प्यारे दोस्तों? ये था y की वैल्यू, इस y की वैल्यू निकालने के लिए 5 cos x माइनस 3 sin x चाहिए। मेरे पास यही है, बस साइन उल्टे हैं तो माइनस कॉमन ले लिया प्यारे दोस्तों। अब इसकी जगह हम y लिख सकते हैं ना, दिस कैन बी सब्स्टिट्यूट एज y। तो मेरा क्या बन गया प्यारे दोस्तों? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। आई गॉट अ वेरी वंडरफुल स्टेप प्यारे दोस्तों। इसके बाद तो इस माइनस वाई को जस्ट उधर लेके जाऊं और मेरा प्रूफ स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगी। क्या ये समझ में आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं ये सारी विधि आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से देखना, पहले समझना, इसको लिखने की बिल्कुल जल्दी मत करना, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से बोर्ड में डेरिवेटिव के जो अब तक हम प्रोडक्ट क्वेश्चन, चेन रूल के क्वेश्चन कराते आ रहे हैं वो नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्रोडक्ट रूल भी आता है, चेन भी आ जाता है, लॉग रूल भी आ जाता है, इनवर्स भी आ जाता है, और प्रूविंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, दिमाग भी आ जाता है। प्यारे दोस्तों दोबारा ध्यान से सुनना। पहली विधि क्या थी? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या, सेकंड डेरिवेटिव क्या, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके सारी वैल्यू पुट कर दी, काट पीट के आंसर निकाल। प्यारे दोस्तों दूसरी विधि क्या थी? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद ये ओरिजिनल इक्वेशन बनाने की कोशिश करी। सेकंड डेरिवेटिव तो आ गया था, y बनाना था। इसे y बनाने के लिए क्या चाहिए था? ये टर्म चाहिए थी। ये टर्म सेम यहाँ थी, बस माइनस की गड़बड़ थी, माइनस कॉमन लिया तो इस पूरे की जगह इसको देखकर y लिख दिया। आ गया ना ये y? कैसे आया? इसको इधर ले आया, यहाँ पर हो गया, एंड गॉट इट। प्यारे दोस्तों this is very important method. This alternative is very important. इसे हम स्पेशल मेथड कहते हैं, और ज्यादातर बोर्ड के क्वेश्चन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कभी मजबूरन क्वेश्चन नहीं आए तो इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा बताना, ये कौन सा वाला मेथड है भैया? जादू, ऐसे ही लिखेंगे ना भैया, जादू वाला तरीका, मेथड। ओह दिस इज वंडरफुल। इस मेथड का बार बार इस्तेमाल करना है, अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाओ। जादू वाला तरीका आया, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन में जादू लगा के देखेंगे। ये लिखना, ये जादू वाला मेथड कैसे है प्यारे दोस्तों। फर्स्ट अल्टरनेटिव तो हमारा 9th 10th 11th का ही है। सेकंड अल्टरनेटिव में हम कैसे निकाले? अभी ये दोनों बेबी क्वेश्चन है, अभी बाबा जी क्वेश्चन आएंगे तो हम और भी अच्छे तरीके से करेंगे। सावधानी से करो, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा ताकि आप अच्छे से लीड करें और आगे निकल सकें। करो दोस्तों, अच्छे से करो, सब करो अच्छे से, सब करो अच्छे से, सब अच्छे से करो, बढ़िया से करना है, समझदारी से करना है दोस्तों। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी की कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो। इतने नोट बनाने अच्छे से। हाँ दोस्तों, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। हेलो, हाँ बोलो दोस्त, दीपांशु अग्रवाल बोलो। सर ये आपने जो बताया था सेकंड डेरिवेटिव में हम x स्क्वायर नीचे जो था x स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर था, तो हमने x d और x का स्क्वायर कर दिया। आपने कहा हाँ साइन नहीं, खोला नहीं। dx कैन नॉट बी ट्रीटेड एज d into x. dx इज होल टर्म। होल टर्म है ना सर, ऐसे ही ऊपर भी तो मैं कहना चाहता वो हूँ उसका ना कुछ साइंटिस्ट ने ना अपनी तरफ से सिंबल बनाया, तो हम यहाँ पर इन सिंबल्स को जस्ट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त? मतलब ये पूरा लॉजिकल तो नहीं है? नहीं लॉजिकल है। डी वाई उन्होंने सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं, डी इंटू डी वाई तो है ना सेग्रीगेटेड, लेकिन नीचे नहीं। एनी अदर प्रॉब्लम डू यू हैव फ्रेंड्स? सब लिखें, समझ में आ गया? सब बोलें समझ में आया दोस्तों?
Yes, sir. गुड भैया, गुड। चलो मैं म्यूट करता हूँ। हो गया क्या सबका? हाँ भैया। चलो मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ सबको, और हम आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अब इसके और शानदार क्वेश्चनों को हम लेंगे। हम जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 12 अभी नहीं शेयर कर रहे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 को लेंगे। और दो तरीके आ गए प्यारे दोस्तों। पहले तरीके से तो कोई भी कर लेगा, दूसरे तरीके से हम अब कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में कैसे करें। पहले कौन सा मेथड लगाने की कोशिश करनी है? सेकंड अल्टरनेटिव, क्योंकि सेकंड अल्टरनेटिव से मेरा क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा, आसानी से होगा, चुटकी बजाते हो जाएगा। सेकंड अल्टरनेटिव से कभी फंस जाओ तो मजबूरन फर्स्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करें। प्यारे दोस्तों चलें आगे, सब करेंगे, अच्छे से करेंगे, सब अच्छे से करेंगे। सब अच्छे से करेंगे। My next question is, मैं अभी 13th क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर रख रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। प्यारे दोस्तों, अब इसको चौकन्ने होके पहले समझना। बहुत बारी बोर्ड में आ चुका ये क्वेश्चन, एज इट इज आ चुका, स्मार्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे समझेंगे। कोई इधर उधर लिखने की अभी कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे समझना है। y इज इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन है 3 cos का एंगल log x प्लस 4 sin का एंगल log x। प्यारे दोस्तों, मैंने देखा प्रूविंग स्टेटमेंट करने वाला क्वेश्चन है, और क्या स्टेटमेंट प्रूव करनी है 8-10 लाइन बाद लिख लिया उसको। मुझे लिखना था, कहा गया था एक्स स्क्वायर। अरे देखना एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखा है, सब देखो। y2, अरे y2 का क्या मतलब होता है? y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। प्यारे दोस्तों क्या है, समझ में आया? इसकी जगह y2 लिखा है, y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस एक्स y1। अरे y1 का क्या मतलब? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। y1 का क्या मतलब? dy बाई dx। y2 का क्या मतलब? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। प्लस आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? y इक्वल टू 0। ये मेरी प्रूविंग स्टेटमेंट है, मैं इसे चमका लेता हूँ। अब भैया बहुत चौकन्ने होके कोई भी पैरेलल नहीं करे, पहले समझे। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी। पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा। बोल के करना है, लिख के नहीं कराना अभी आपको। y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 3 एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन log x। प्यारे दोस्तों ये बेस cos का हो गया। अब इसके एंगल log x का करूं तो मेरा क्या आएगा? 1/x। 1/x मल्टीप्लाई में देखना, मैं ऐसे ही लिख लूं ना, 1/x मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो यही आएगा। सिंपल हो गया, चेन रूल ही लगना था ना। प्यारे दोस्तों फिर मैं आगे चला, बिल्कुल ध्यान से देखना। 4 एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन log x का cos log x। ये मैंने बेस का कर लिया। अब इसके एंगल log x का करूं तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों? x। बिल्कुल ध्यान से देखना। आई गॉट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं कहता हूं आप जहां बैठे हैं आप मुझे बोल के बताएं अब इसके बाद क्या करूं। आई गॉट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब क्या करूं? ध्यान से बोलना है, सोच समझ के बोलना है। प्यारे दोस्तों बहुत लोग शायद कह रहे होंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो ना। मेरे दोस्तों नियम है, लॉ है, गलती मत कर जाना यहाँ पे। फर्स्ट प्रूविंग स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो तो पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बिल्कुल मत जाना, पहले उसे सिंप्लीफाई करना। अगर मैं अभी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूं तो 2 बार क्वेश्चन रूल लगेगा, जो क्वेश्चन को और बढ़ा देगा मेरे दोस्तों। इसीलिए पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने में हम क्या कर सकते हैं? बस एक ही काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। या एलसीएम ले लें। अरे क्या एलसीएम आ रहा है मेरे दोस्तों? एक्स एलसीएम आ रहा है। एक्स एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा? -3 साइन log x प्लस दोनों का एलसीएम एक्स आ गया ना प्यारे दोस्तों, प्लस 4 cos का एंगल log x। प्यारे दोस्तों आई गॉट माई दिस फर्स्ट डेरिवेटिव। मैं इसको चमका लेता हूं, मेरा ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड एज dy बाई dx। जरा अच्छे से चमका लें। वेरी गुड, आई गॉट इट ना। सिंप्लीफाई कर लिया ना। क्यों चमकाया मैंने? क्योंकि मुझे इसको प्रूफ करने में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये मैं यही वाली टर्म को देखूंगा, ये चाहिएगी मुझे। अब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दूं। दोबारा डेरिवेटिव करने के लिए मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्यारे दोस्तों dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या आएगा? d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। सावधानी से करना। अब ये स्टेप बहुत अच्छा है, बोल के बताना मुझे।
कोशेंट रूल लगेगा इसके अंदर, इस रेड वाले का करें ना प्यारे दोस्तों, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ध्यान से देखते रहना, नीचे वाले का होल स्क्वायर। फिर प्यारे दोस्तों नीचे वाला एक्स एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ध्यान से देखना है, सबको बताना है ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बोल के बताना है, लिख के नहीं बताना अभी। -3 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस एंगल लॉग एक्स, फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x भी आएगा, प्लस अभी ऊपर वाले का डेरिवेटिव पूरा नहीं हुआ, मैं प्लस का साइन अभी थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूँ, बीच में प्लस आएगा मान के चलना 4, फिर क्या था cos थीटा, अरे cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस आ जाएगा ना, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, साइन log x, ये हो गया cos log x का, फिर एंगल का करूंगा तो क्या और आ जाएगा 1/x, क्या यहां तक आ गया प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन रूल चल रहा है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ध्यान से देख लो, ये आ गया, बीच में साइन किसका, माइनस का। अब ऊपर वाला एज इट इज, ध्यान से देखो, ऊपर वाला एज इट इज, मैं लिख रहा हूं ऊपर वाले को एज इट इज, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, अरे प्यारे दोस्तों x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा। प्यारे दोस्तों मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, क्या आप इतना कर सकते हैं? इतना करें, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, इससे आगे नहीं चलना, इसके आगे अभी तक तो सिंपल है, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सिंपलीफाई किया, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, तेजी से चलें, अच्छे से चलें, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, ध्यान से चलेंगे, सब चलेंगे आगे, बिल्कुल अच्छे से चलेंगे। मैं वापस अपनी स्क्रीन पे पहुंचता हूं, ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। अब मेरा सबसे स्मार्टेस्ट स्टेप है, सब अगर बीच में प्लीज कोई रह गया तो रुक जाएं, अब बिल्कुल सावधानी से चलें। सबसे पहले मैं, अब देखो ये बहुत बड़ी टर्म आ गई, अगर मैं फर्स्ट अल्टरनेटिव से चलूं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखूंगा, देखना सेकंड डेरिवेटिव की इतनी बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, प्लस फर्स्ट अल्टरनेटिव बोल के बता रहा हूं, करा नहीं रहा, कराऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक्स dy/dx की ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, प्लस y की वैल्यू ये ओरिजिनल इक्वेशन पुट करूंगा, फिर सॉल्व करता जाऊंगा और उसमें मेरा बहुत समय लगेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट अल्टरनेटिव से कोई क्वेश्चन करे तो वो पेपर कमा के नहीं आएगा, गवा के आएगा, इसीलिए दिस सेकंड अल्टरनेटिव बोले तो जादू वाला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जादू को समझना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मुझे मंजिल को देखना, पहले मंजिल को देख देख के चल लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के बाजू में क्या चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखो, सेकंड डेरिवेटिव के बाजू में चाहिए एक्स स्क्वायर, अरे सेकंड डेरिवेटिव तो मेरे पास ही रहा, अरे इसके बाजू में एक्स स्क्वायर तो है नहीं, कोई बताओ कैसे आएगा, चिल्ला के बताना है। अरे प्यारे दोस्तों आप बड़े ध्यान से दे रहे हैं, ये रहा एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मेरे दोस्तों एक एक करके लड्डू खाएंगे, पहली टर्म बना रहे हैं, पहली टर्म बनाने के लिए इस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके साथ ले आया, ये ऐसे ही नहीं किया क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे एक्स चाहिए होता तो एक एक्स को इधर लेके आता, नहीं चाहिए होता तो पड़े रहने देता इसको इधर ही। मंजिल को देख के चलना, मंजिल में जैसे कहे वैसे करना। सेकंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लेके आ रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना, दिस स्टेप इज वेरी क्रूशियल, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, प्यारे दोस्तों अब मैं इस सारे स्टेप को एज इट इज लिखूंगा, इन दोनों में, इन पहले ब्रैकेट के अंदर मेरा 1/x कॉमन है, तो मैं क्या वो 1/x कॉमन ले लूं ताकि ये कट जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना। क्या बच गया मेरे दोस्तों, माइनस कॉस का एंगल लॉग एक्स, ध्यान से देखना ये स्टेप बड़ा कीमती है, और -4 साइन लॉग एक्स। प्यारे दोस्तों ये ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों के अंदर मैं एज इट इज लिख रहा हूं, -3 साइन लॉग एक्स, बिल्कुल ध्यान से, +4 कॉस लॉग एक्स। अब चलते हैं जी आगे प्यारे दोस्तों, आई गॉट दिस टर्म, मेरे पास ये टर्म आ गई, अब मैं पहली टर्म ये मैं लॉक करता हूं, ये मुझे चाहिए थी और ये आ गई। अब सेकंड टर्म क्या चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए मुझे x dy/dx, थर्ड टर्म चाहिए मुझे y। अच्छा इनमें, इन दोनों बची हुई टर्मों में किसे ढूंढना आसान होगा, पहले मैं सोचता हूँ y को ढूंढता हूँ, y यहीं पे छुपा हुआ है, अरे y को खोजो, y देखना यही है ना, बिल्कुल y को देखना, ये y है ना, ये y की वैल्यू क्या है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, क्या ये y है,
मेरे दोस्तों ये तो नहीं है, इसमें तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। क्या ये y है? बिल्कुल ध्यान से देखो, अरे ये y तो नहीं है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन इसे y बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों पूछता हूँ कैसे? माइनस कॉमन ले लो और y बन जाएगा। आर यू गॉट इट? देख लो ये सेम है, ये y बन सकता है प्यारे दोस्तों। माइनस कॉमन ले लो, इसका माइनस कॉमन लोगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और y नहीं बन पाएगा। ध्यान से मंजिल को देख देख के चलना। आई गॉट द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मेरे पास ये पहली टर्म जो मेरी आ गई थी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये तो मंजिल मिल गई थी मुझे। इसमें से क्या कॉमन ले लिया? y माइनस, और बाकी टर्म की जगह मैं इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस y आ जाएगा ना, माइनस y लिख लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये यही टर्म बन गई और इसकी जगह y लिख लिया। मेरे दोस्तों क्या ये समझ में आ गया? अब मैं सबसे कीमती समझ सब पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं ये बना चुका, मैं इसे क्रॉस कर दूं, ये बन गया, पेपर में मत काटाना, समझाने के लिए काट रहा हूँ। ये बना चुका, y बन गया। अब प्यारे दोस्तों मेरी सबसे क्रूशियल टर्म पे आता हूँ, इसको सबसे ज्यादा ध्यान से देखना। मेरे पास क्या था भैया? -3 साइन एंगल में log x प्लस 4 कॉस एंगल में log x। अरे प्यारे दोस्तों, अब इससे के मुझे इस टर्म से, इस ब्लू टर्म से मुझे क्या बनाना है? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल ध्यान से देखना, आप सबसे टेक्निकल चीज है। क्या बनाना है प्यारे दोस्तों? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसी से बनाना है। पहली टर्म क्या चाहिए? x। अरे प्यारे दोस्तों x तो नहीं है, कॉमन भी नहीं ले सकता, तो मैं x कैसे लेके आऊं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। x नहीं है मेरे दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, जबरदस्ती बाय फोर्स बनाता हूं, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये x था नहीं मेरे पास, मैंने बाय फोर्स मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया। मंजिल कह रही थी x चाहिए, तो x में कैसे लाया? क्या समझ में आया? x तो बन गया भैया मेरा, ये टर्म तो आ गई। प्यारे दोस्तों इस टर्म की जगह क्या चाहिए था? बड़े ध्यान से देखो, इस टर्म की जगह चाहिए मुझे डी वाई बाई डी एक्स। खोजो, क्या ये वही टर्म है डी वाई बाई डी एक्स? देख लो, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना प्यारे दोस्तों? बिल्कुल ध्यान से देख लो। एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने सेकंड डेरिवेटिव किया, मंजिल को देखा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ क्या चाहिए था? एक्स स्क्वायर। प्यारे दोस्तों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ले गया, बाकी सारी टर्म मैंने लिख दिया एज इट इज। प्यारे दोस्तों दोनों टर्मों में देखा, मुझे फिर चाहिए था y, y के लिए ये टर्म चाहिए थी, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव इसमें आ सकते थे, माइनस कॉमन ले लूं तो एग्जैक्टली यही बन जाएगी ना, मैंने लिख दिया। प्यारे दोस्तों अब आया मैं इसके ऊपर, इसके अंदर मुझे चाहिए था x डी वाई बाई डी एक्स। मेरे पास यहाँ था, ये टर्म थी ब्लू वाली, लेकिन x नहीं था, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दिस इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये अपना समझने के लिए लिखना। प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या स्पेशल था? अब ये टर्म x बन गई, इसके बाजू में नियम कहता है डी वाई बाई डी एक्स बनना चाहिए, वही बनेगा। प्यारे दोस्तों मेरा बन गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स। इस पूरे की जगह में डी वाई बाई डी एक्स लिख दूं ना प्यारे दोस्तों? अब तो मजा आ गया, इस माइनस वाई को इधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा, एंड आई गॉट द आंसर। प्यारे दोस्तों मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। Keep very faster friend, this is very important question। ये है आजकल के आने वाले सीबीएसई के बोर्ड के क्वेश्चन, इन्हें बहुत ध्यान से बहुत समझ के साथ करना है, दोनों अल्टरनेटिव को समझना है, दोनों अल्टरनेटिव के नोट्स बनाना। अब इसमें कोई अल्टरनेटिव 2 लगा है तो आधा घंटा तो इसी में लगा देगा। प्यारे दोस्तों तेजी से करो, अच्छे से करो, मैं रुकूंगा 1 मिनट के लिए ताकि सभी मित्र इसको कर जाए। तेजी से करें, सब करें, अच्छे से सब करें। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, इतने किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। सक्षम कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। सब ध्यान से करें, सब अच्छे से करें, ध्यान से करें। दीपक अच्छे से करना है, सब मेरे दोस्त, सब बहनें, सब भाई लोग अच्छे से करेंगे। प्यारे दोस्तों तेजी से करें,